सभी को मेरे जय जिनेन्द्र। जैन टॉक्स के 64th सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। देखते ही देखते जैन टॉक के आज 64th सेशन तक हम पहुंच गए और इस श्रृंखला के अंदर वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर करीबन 100 से भी ज्यादा विद्वान देश विदेश की अनेक भूमियों से कनेक्ट हुए और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉक्स दिए। आज हमारे साथ मुंबई से ऐसी 3 हस्तियां जुड़ी हुई है। डॉक्टर सेजल शाह जो कि हमारे आज की सेशन का पहला टॉक लेने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मुंबई से कल्पना जी शाह और जैनी शाह भी जुड़े हुए हैं। हम जब भारत के इतिहास की बात करते हैं तो हमारे भारत की जैन धर्म के इतिहास में ऐसे बहुत सारे पूर्वाचार्य यानी कि आचार्य भगवंत हो गए जिन्होंने जैन साहित्य के अंदर जैन धर्म को अलग अलग रीत से कंट्रीब्यूट किया है और इसको समृद्ध बनाया है। तो आज हम ऐसे ही एक आचार्य भगवन नहीं बट आचार्य भगवन के सम जिनको मोहापाध्याय जी यानी कि उपाध्याय में भी महोपाध्याय जी की पदवी दी है, ऐसे महोपाध्याय जी यशो विजय जी महाराज साहब का जो हमारे जैन साहित्य के अंदर कंट्रीब्यूशन रहा है, जैन काव्य जगत के अंदर कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर सेजल शाह जुड़े हुए हैं जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी में गुजराती डिपार्टमेंट के हेड है और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर। और अगर सेजल शाह की बात करने में आए तो हमारे जो डॉक्टर सेजल शाह है वो प्रबुद्ध जीवन नाम की एक मैगजीन चलती है जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी और तब से चल के इसका प्रवाह अखंड रीत से चल रहा है और उस मैगजीन के वो एडिटर हैं। साथ ही साथ इन्होंने उनकी पीएचडी गुजराती साहित्य में और स्पेसिफिकली जैन धर्म के अलग अलग ग्रंथों के अंदर की हुई है। साथ ही साथ सेजल शाह जो है वो सेक्रेटरी है मुंबई जैन युवक संघ के और सेजल शाह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग विषयों पे काफी समय से काफी सालों से प्रवचन दे रहे हैं और साथ ही साथ नेशनली इंटरनेशनली जितनी भी संस्थाएं हैं उस जैन संस्थाओं में से काफी संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सेजल शाह इस मंच के ऊपर है तो हम उनका स्वागत करते हैं और वो आज बहुत ही सुंदर विषय के ऊपर हमारे साथ बात करने वाले हैं। ज्ञानसार ग्रंथ जो कि महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब की रचना है। तो किस तरह ये ज्ञानसार ग्रंथ के अंदर अलग अलग पहलुओं पे बात करने में आई है और ये पहलू किस तरह हमारे जीवन में उपयोगी हो सकते हैं उसके ऊपर वे बात करने वाले हैं। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सेजल शाह का। स्वागत है सेजल शाह जी। थैंक यू नील भाई। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं जैन टॉक की आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ आकर अपनी बात रखने का एक अवसर प्रदान किया है। सभी आयोजकों को मेरा वंदन। बात आज हम करने वाले हैं ज्ञानसार की और खास करके उसके मल्टी डायमेंशन अप्रोच की। ऐसे तो महापाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब की ये कृति की जब बात करते हैं तब मुझे लगता है कि न्याय विशारद न्यायाचार्य महोपाध्याय यशो विजय जी, कितनी सारी कृति की बात उन्होंने हमारे साथ की है। फिर भी आज मैंने ये ग्रंथ क्यों चुना ज्ञानसार, और ज्ञानसार की ऐसे बात करने बैठे तो शायद 40 दिन भी कम हो, क्योंकि उसमें 32 अष्टक है, 32 अष्टक है और सबकी एक एक बात करे तो। किंतु ये ग्रंथ जब मैं पढ़ रही थी, ये ग्रंथ में से मैं जब पसार हो रही थी तो दो चीज मेरे सामने आई। एक, कई बार ऐसा हुआ है कि जैन ग्रंथ के प्रति हमारा एक निश्चित दृष्टिकोण होता है। ये निश्चित दृष्टिकोण यह होता है कि इसमें तत्व की बात है, इसमें जैन धर्म की बात है, और फिर हम सोचते हैं कि हाँ इसको हम पढ़ेंगे कभी, क्योंकि हमें तो सम्यक दान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र सब कुछ ऐसे तो पता है, हमें और भी सारी चीजें पता है, तो वही बात होगी, वही रिपीटेशन होगा। किंतु जब ज्ञानसार को पढ़ते हैं तब पता चलता है कि किसी चीज को जब 360 डिग्री से देखते हैं तो उसमें से हमें जीवन का एक ऐसा अद्भुत रस प्राप्त होता है जो हमारे जीवन को संजीवनी प्रदान करता है। हर बार पढ़ने पर नया अर्थ मिलता है, हर बार पढ़ने से नई दिशा मिलती है। बहुत कम ग्रंथ ऐसे होते हैं जिसमें यह शक्ति होती है, यह ताकत होती है।
और ये ग्रंथ में ऐसी एक ताकत है, मतलब मैं ये कहूंगी कि पंडित भी जिसको पढ़ सके, गृहिणी भी जिसको पढ़ सके, बच्चे भी जिसको पढ़ सके, जिसका आनंद उठा सके, ऐसी कुछ बातें इस ग्रंथ में है, ऐसी कुछ बातें इस ग्रंथ के साथ जुड़ी हुई है। और इसीलिए आज उसके एक मल्टी डायमेंशन अप्रोच शब्द क्यों लिया और इसकी ही बात मैं करना क्यों चाहती हूँ, उसकी दो वजह है। क्योंकि मैंने मन में ऐसा ठान लिया है कि जैन कृति या जैन ग्रंथ में से एक जैन शब्द हम हमेशा लगाते हैं ना, इसलिए लोगों ने उसको एक सांप्रदायिकता का रूप दे दिया है और इस सांप्रदायिकता के रूप के वजह से उसको हमने काफी संकुचित कर दिया है। ये ग्रंथ काउंसलिंग के लिए, वेल बीइंग के लिए, हमारी लाइफ के मैनेजमेंट को नया रूप देने के लिए, नई तरह से समझने के लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो अगर मुझे उसकी बात आपके साथ फिर से आज करनी होगी तो उस समय मुझे दो चीज की आवश्यकता है, एक नए अप्रोच की और कुछ ऐसे शब्दों की जो शब्द आपको प्रभावित कर सके, जो शब्द आपको अट्रैक्ट कर सके। शॉपिंग सेंटर में जाने से पहले अगर वहां कुछ अच्छी स्कीम होती है तो लोगों को अट्रैक्ट करना आसान होता है, ऐसा मानते हैं कुछ लोग, और मार्केट में तो ऐसा पुरवार भी हुआ है कि ये बात सही है। और दूसरी बात, यशो विजय जी महाराज साहब की जब नाम आता है तो तुरंत हम कहते हैं कि बहुत सारी सुंदर रचनाएं, चौबीसिया आदि तो कुछ प्राप्त हुआ है, और वैसे ही तत्व की भूमिका में भी हमें उनके पास से बहुत सारी गहन बातें मिली है। बट बहुत सारी मतलब क्या, बहुत अच्छा, बहुत सारा, वह काफी महत्वपूर्ण, काफी तात्विक, बट क्या, क्या ऐसी बात है कि जिसको मैं अपने बच्चों के साथ बात कर, मैं टीचर हूं इसलिए मैं ये शब्द मेरे मुंह में बार बार आ जाता है, बच्चों, मतलब क्या ऐसी बात है कि जिससे बात करते समय मैं आज के जनरेशन से जब बात करूं तो उसको कह सकूं कि देखो, तुम जिस काउंसलिंग की बात करते हो, तुम जिस मेंटर की बात करते हो, ये सारी चीज तो यहाँ है, बट इसको तुमने क्यों नहीं पढ़ा। और ऐसी कुछ बातों के प्रति इस छोटे से समय में मैं आपका ध्यान वहां उसकी ओर ले जाना चाहूंगी। यशो विजय जी महाराज साहब की रचित ये कृति काफी धीर गंभीर तो है ही, और उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि 32 अष्टक है, 32 अष्टक है। अष्टक का मतलब होता है उसमें 8 पद की रचना है, मतलब एक स्वरूप, एक फॉर्म के रूप में उन्होंने एक स्वीकार किया है। और उस 32 अष्टक के 32 विषय है, 32 सब्जेक्ट। ये 32 विषय कौन से है, इसकी बात करने से पहले थोड़ी सी उनके जीवन के प्रति अगर आपका ध्यान दूं तो काफी प्रभावित और काफी प्रभावशाली अपने बचपन में वो रहे हैं। और उनके जो पिताजी का नाम था नारायण दास और माता सौभाग्य देवी, और उनका भाई पद्मसी था। गुजरात के छोटे से गांव कनोड़ा में वो रहते थे और 6-7 साल की उम्र से ही माता के साथ उपाश्रय जाते थे, उपाश्रय जाते थे, और वहां उनकी माता को भक्तामृत स्तोत्र सुनाया जाता था। एक बार काफी बारिश हुई और बारिश की वजह से माता उस समय उपाश्रय नहीं जा पाई और इसीलिए उसको भक्तामृत स्तोत्र सुनने नहीं मिला। उनका नियम कुछ ऐसा था कि अगर भक्तामृत स्तोत्र जब तक सुने नहीं तब तक मुंह में अन्न पानी न जाए। और बालक ये देखता है और बालक देखकर सोचता है कि मेरी माता ने कुछ लिया नहीं है। वो माता को कहता है कि मैं अगर आपको पूरा भक्तामृत स्तोत्र सुना दूं तो। और ये छोटे से 6 या 7 साल की उम्र का जो बालक है जिसका नाम है जसवंत, बचपन का नाम उनका जसवंत है, वो अपने माता को भक्तामृत स्तोत्र सुनाता है। और वो माता भी चौकन्नी रह जाती कि इतने छोटे से बच्चे को इतना सब कुछ याद आ गया, इतना सब कुछ याद रह गया। और ये बात जब बाजू के गांव में महाराज साहब सुनते हैं तो वो आकर उनको कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत प्रभावशाली बालक है। और उस समय जसवंत और पद्मसी दोनों की दीक्षा होती है। और दीक्षा वीर संवत 1688 में हुई है विजय देवसूरी के पास। उसके बाद काफी अभ्यास किया, काफी अध्ययन किया, जिसकी बात मैं ज्यादा इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ज्ञान सार की बात मुझे ज्यादा करनी है। और ये बालक इतना प्रभावशाली होता है कि बाद में तो उन्होंने काफी सारे लोगों को भी प्रभावित किया, काफी वाद विवाद में भी भाग लिया था। और उनके जो समकालीन थे आनंद घन जी, आनंद घन जी के बारे में भी उन्होंने एक अष्टक लिखा है, वो जो बात बताते हैं कि वो उनके समकालीन थे। तो तात्विकता और साहित्य दोनों उसमें समावेश था, मतलब बैलेंस अप्रोच था उनका।
ना उन्होंने सिर्फ साहित्य की बात की, ना उन्होंने सिर्फ तत्व की बात की, उन्होंने दोनों को संयोजित किया, दोनों को साथ में जोड़कर जीवन की बात की। और ज्ञान सार के सिर्फ 32 विषयों की और अगर आपका मैं ध्यान दूं तो आप समझ पाओगे कि क्यों इसको हम एक मल्टी डायमेंशन अप्रोच कहते हैं। क्योंकि अगर इस ग्रंथ को सिर्फ तत्व की भूमिका से आप थोड़े समय के लिए छोड़ दे और थोड़े समय के लिए उसको व्यवहारू प्रैक्टिकल भूमिका से देखें तो भी आपको वहां से कुछ मिलता है। अगर आप इस ग्रंथ को साइकोलॉजिकली देखें तो अभी भी आपको कुछ मिलता है कि ओ ये तो बात काउंसलिंग के लिए काम आएगी। फिर अगर आप सोचते हो कि नहीं ये बात जीवन की किसी वैल्यू के लिए काम आएगी तो तुरंत आपको वहां से कुछ मिलता है। और फिर आप सोचते हो कि नहीं इसमें उस समय की कुछ बात है तो हाँ उस समय। और सबसे बड़ी बात इसमें आप वेदांत की भी बात देख सकते हो, उपनिषद के साथ भी इसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो, आप इसका तुलनात्मक अध्ययन गीता के साथ भी कर सकते हो। तो ऐसे अनेक अप्रोच जहां से खुलते हैं, ऐसी अनेक छोटी छोटी बातें जहां से मिलती है। उस ग्रंथ के 32 सब्जेक्ट आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहली बात वो करते हैं पूर्णता की। पूर्णता अष्टक। हमें सबको सब कुछ चाहिए, हमेशा पूर्ण ही चाहिए। घर में भी चाहिए तो हम कहते हैं कि नहीं हमको तो सब कुछ पूरा ही मिलना चाहिए और पूर्णता का हमें मोह है। किंतु आप ही जानते हो कि बात हम पूर्णता की करते हैं और मांगते हैं हमेशा अपूर्ण चीज। क्योंकि हम जीवन की छोटी छोटी खुशियां में खुश हो जाते हैं, हम कभी तात्विक बात नहीं करते हैं। यहाँ मैं एक दुर्योधन का श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और अपनी बात को ज्यादा स्पष्ट करूंगी। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। अर्थात दुर्योधन एक जगह कहता है कि धर्म क्या है, मेरी फर्ज क्या है। धर्म में सिर्फ धर्म नहीं, मेरी फर्ज मेरी ड्यूटी क्या है ये मैं जानता हूं, मेरे पास उसकी माहिती है, किंतु मैं उस हिसाब से कर नहीं सकता। न च में प्रवृत्ति, मैं उस चीज में प्रवृत्त नहीं हो सकता। धर्ममय मैं जीवन जी नहीं सकता, वैल्यूमय जीवन में जी नहीं सकता। वैसे ही मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, किंतु मैं उससे निवृत्त नहीं हो सकता। ये दृष्टांत सिर्फ दुर्योधन को लागू नहीं पड़ता है, ये दृष्टांत हम सभी को लागू पड़ता है। हमारे अंदर जो रहा हुआ सच्चिदानंद स्वरूपी आत्मा है, उपाध्याय जी कहते हैं इस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को आप जानिए। जैन दर्शन ने तो इसको त्रिकाली शुद्ध परिपूर्ण आत्मा कहा है, जो तीनों काल में जिसके पास अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र से जो विभूषित है और जो जिसको हम कभी कदापि अशुद्ध नहीं कर सकते। ऐसे परमात्मा ने जब कहे हुए वचन पे विश्वास करके वस्तु की पूर्णता को समझने की बात की है और इस पूर्णता के अंदर ही संपूर्ण सुंदरता है। किंतु हमने सुंदरता को देखने के लिए जीवन रूपी कुछ भौतिकता के चश्मे पहन लिए हैं और ये भौतिकता के चश्मे जो हमने पहन लिए हैं इसी की वजह से हम उसको संपूर्ण रूप से देख नहीं पाते और संपूर्ण रूप से देख नहीं पाते इसीलिए हम आत्मा के पूर्ण स्वरूप को समझ नहीं पाते, आत्मा के पूर्ण स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए जीवन की प्रसन्नता की ओर जा नहीं सकते। हम तो छोटे छोटे सुख और आनंद में मस्त है और इस मस्ती में हम भूल गए हैं कि ये तो कल का परसों का कुछ क्षण की बात है। लेकिन जिसको हम कहते हैं ना कि लाइफ टाइम, हम सिर्फ एक ही चीज लाइफ टाइम लेते हैं और वो चीज होती है इंश्योरेंस, मैं जिंदा रहूंगी तब तक। बट इंश्योरेंस आत्मा का लेना भूल गए हैं, हम शरीर का इंश्योरेंस लेते हैं। और वहीं से वो बात कहते हैं कि वत्थु सहावो धम्म, हर चीज हर वस्तु का एक स्वभाव होता है और उस स्वभाव को अगर आप पहचान लो, उस स्वभाव को अगर आप समझ लो, तभी आपको संसार का मिथ्या तत्व समझ में आएगा। कितनी सी बड़ी बात है। अगर कोई पंडित व उस जब ग्रंथ को ये श्लोक को पढ़ता है तो वो उस हिसाब से देखता है, लेकिन मेरे जैसा कोई अनपढ़ गवार आदमी जब इस श्लोक को पढ़ता है तो मुझे एक बात जरूर समझ में आती है कि सही चीज को जानने के लिए जो गलत है उसको भी जानना पड़ता है ताकि उसका हम त्याग कर सके। मिथ्यात्व क्या है, मिथ्यात्व की बात क्या है, उस चीज को समझकर उसको छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात, मैं अपनी बात रखते रखते कुछ प्रसंग भी आपको कहती जाऊंगी ताकि आपको मेरी बात की स्पष्टता ज्यादा आप तक पहुंचे।
ऐसे तो आप लोगों ने जैन टॉक के इतने सारे लेक्चर सुने हैं और मुझे लगता है कि सचमुच तो ये एक हमारा संवाद है। जो मैंने कुछ सोचा है वो मैं आपके सामने रखती हूँ और आपके अनुभव से आप इसको ज्यादा प्रकाशमान कर पाएंगे और तभी एक पूर्णता की ओर हम जा पाएंगे, क्योंकि एक एकाकी दृष्टिकोण में वो बात नहीं होती है जो अनेकांत दृष्टिकोण में बात होती है। किंतु जैसे ही हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं नहीं, ये तो जैन धर्म ने दिया है। अरे ये किसी भी धर्म ने क्यों ना दिया हो, ये एक शुभ विचार है, ये एक संपूर्ण विचार है और वो संपूर्ण विचार को हमें स्वीकार करना चाहिए। ये मल्टी डायमेंशन शब्द का बहुत मतलब फिजिक्स में तो उसका बहुत ही महत्व है। और वो कहते हैं ना कि उन्होंने तीन तरह से हम किसी भी चीज को देखते हैं साइंस में। उसकी लंबाई देखते हैं, उसकी चौड़ाई देखते हैं और उसकी ऊंचाई देखते हैं। और हमारे पास ऐसा तीन डायमेंशन है जिसकी तरह से हम वस्तु वस्तु की बात मैं कर रही हूँ, हम वस्तु को पहचानते हैं। आजकल तो ऐसे रिसर्च हो रहे हैं और कह रहे हैं कि 11 और 12 डायमेंशन भी है। किंतु किसी तत्व की कृति को, किसी आत्मा को जब समझते हैं तब हमें ऐसे तीन नियत डायमेंशन से कुछ नहीं चलता है। उसके लिए हमें उसको हर तरह से देखना पड़ता है और इसके लिए एक साइंटिफिक एग्जाम है कि लाइफ सेटिस्फेक्शन विद इंडेक्स ए। तो ज्ञान सार हमें ये लाइफ सेटिस्फेक्शन विद इंडेक्स ए है ना, वो समझाता है, हमें वेल बीइंग समझाता है कि हमारी लाइफ कितनी क्वालिटी लाइफ है। हमारी लाइफ में जो बात है उसमें हमारी प्रॉपरली वो मतलब तीन डायमेंशन में हमने बात देख ली, उसकी ऊंचाई देख ली, उसकी चौड़ाई देख ली, लेकिन उसकी गहराई को जो देखना है, उसमें गहराई में जाना है, उसके लिए हमें ज्ञान सार की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ज्ञान सार का जो एक टोन है वो हमें कन्विंस करता है। जब तक हम किसी चीज की और कन्विंस नहीं होते हैं तो हम उसको स्वीकारते नहीं है। उसका स्वीकारते नहीं है तो उसका अनुसरण नहीं करेंगे, अनुसरण नहीं करेंगे तो उसके प्रति हमेशा हमारे मन में एक शंका भी रहेगी और उससे हम दूर भागते रहेंगे। अगर उससे हम दूर भागते रहेंगे तो अपने आप की जो अपूर्णता है, अपने आप की जो कमी है, उसको पाएंगे कैसे। और ऐसे सर्व समृद्ध अष्टक है दूसरा मग्नता अष्टक। ये मग्नता, मग्न मतलब अर्जुन जैसी एक मग्नता, किसी चीज को, किसी समझ को पाने की मग्नता। मग्नता अष्टक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब उसमें तो एक्चुअली आत्मा में हमें अपने मग्न होकर अपने कर्मों को इस तरह करना है कि हमारे हर कर्म हमें आत्मा की उत्कृष्ट अवस्था तक ले जाए। किंतु आत्मा की उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले गौतम जैसी कन्विंस बुद्धि तो अपने में पाले। हर चीज में शंका, हमारी हर चीज में आशंका, क्योंकि हमने आश्रय लिया है तर्क का। तर्क ने हमें कहीं से ऐसा खो, तर्क जरूरी है लेकिन हर चीज में अगर तर्क और श्रद्धा जब मिलती है, उस दो का समन्वय होता है, तब हम उसकी गहराई को समझ सकते हैं। और इसीलिए गौतम जैसी कन्विंस, जब जब गौतम इंद्रभूत थे तब उनमें बहुत सारी शंका थी। लेकिन जब प्रभु महावीर से जब वो मिलते हैं और उनको अपने शंकाओं का जवाब जब मिल जाता है, उसके बाद उनमें एक श्रद्धामय रूप आता है। और वो श्रद्धामय रूप जब होता है तब प्रभु महावीर उनको पूछते हैं कि अभी भी आपके मन में आत्मा के विषय कोई शंका है। तब वो कहते हैं कि नहीं, अब ये संपूर्ण समर्पित अवस्था है। और ये संपूर्ण समर्पित अवस्था मतलब क्या, जब हम पूर्णता का दर्शन करने चाहे तब वो संपूर्ण समर्पित अवस्था होनी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब तक उसमें एकाकार नहीं होगे, जब तक उसमें मग्न नहीं होगे, तब तक हम उसके रूप को पा नहीं पाएंगे। और ये मग्नता मतलब मेरे पास आत्मा है, उस बात की श्रद्धा, उस बात का समर्पण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये हमें एक वेल बीइंग की तरफ ले जाता है। हर चीज में ये हुआ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम अपने शरीर के मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में हमने बांट दिया है कि हर जगह से हमारे वो बारीक बारीक जो कण है ना, वो हमसे छूट रहे हैं। क्योंकि हम घर से निकलते, आज इसने तो मेरे साथ ये कर दिया होगा, आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा। और मतलब जिस काम के प्रति, जिस विचार के प्रति, जिस मार्ग के प्रति हमारी संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, वहां से हम चूक जाते हैं। एक राबिया की बात करती हूँ। राबिया हमारी बहुत जानी मानी संत है और ऐसी संत जिसने हमें समझाया कि संपूर्ण
पूर्णता प्राप्त करने के लिए श्रद्धा क्या चीज होती है। राबिया की एक छोटी सी बात यह है कि वो जब शुरू में जब वो संत नहीं थी तो वो किसी के घर में काम करती थी, और वो जब किसी के घर में काम करती थी तो एक रात को वो भगवान को प्रार्थना कर रही है। वो अपने शेठ के घर में काम करती है, पूरे दिन बहुत काम करती है, और ऐसा काम करती है ताकि जो जहां पर वो काम करती है उस शेठ या उसके जो भी मालिक है उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वो हमेशा ऐसा सोचती है। रात को वो भगवान को प्रार्थना कर रही है कि भगवान, आपने मुझे ये सिर्फ रात का समय क्यों दिया? मैं अगर पूरे 24 घंटे आपकी इसी तरह प्रार्थना करती होती तो कितना अच्छा होता। ये बात दूसरे दिन उसके मालिक सुन लेते हैं और उस नौकरानी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बात कल रात को सुन ली, तुम्हारी प्रार्थना में सच्चाई है, मैं तुम्हें आज से मुक्त करता हूँ, तुम जाओ और जाओ। तब राबिया ने कहा कि हाँ, मैं ये प्रार्थना कर रही थी, किंतु इस समय मैं जो काम कर रही हूँ उस समय मैं ईश्वर की प्रार्थना कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? मैं तो अभी भी मेरे ईश्वर की प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि मेरा लिए मेरा काम ही मेरा ईश्वर है। ये मग्नता मेरे काम में, मेरे ईश्वर के प्रति, मेरे भक्ति के प्रति, मेरे कर्म के प्रति मेरी ये जो मग्नता है, वो मग्नता अर्जुन के तीर के जैसी होती है। वो मग्नता एकलव्य की परीक्षा की तरह होती है, एकलव्य के धैर्य जैसी होती है। और वो मग्नता जब आती है तब हम आत्मा के संपूर्ण स्वरूप को पा सकते हैं। और उसके बाद ज्ञानसार में तीसरा अष्टक है स्थिरता का। स्थिरता एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। स्थिरता, शायद हम कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, हम साधना करते हैं, किंतु मैंने जैसे आपको कहा कि गौतम के कन्विंस के रूप की जो मैं बात कर रही थी, वो वाली स्थिरता कि मैं मेरे आत्मा के साथ, मेरे विचार के साथ, मेरे तत्व के साथ, मेरे ईश्वर के साथ मैं ऐसे जुड़ जाऊं, ऐसी मग्न हो जाऊं कि उस मग्नता में मैं बाकी के सारे तर्क से विपरीत हो जाऊं। क्योंकि तर्क हमेशा, हम कहते हैं नहीं नहीं, लॉजिकली तो सोचना ही चाहिए, प्रैक्टिकली तो सोचना ही चाहिए। सही बात है, लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचने की भी एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। किंतु श्रद्धा में बहते समय अगर हम लॉजिकली सोचने जाते हैं तो हम वो पूर्ण स्वरूप को पा नहीं सकते। और वो पूर्ण स्वरूप को पाने के लिए मग्नता की आवश्यकता अत्यंत है, क्योंकि वो मग्नता होती है जो हमें अपनी साधना की ओर, हमें अपने आत्मा की ओर ले जाती है। और उसके बाद की जो बात मुझे बहुत पसंद है, जो उनका एक अष्टक है, ज्ञान अष्टक, उसकी बात मैं थोड़ी विस्तार से आपसे इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि बस मजा आज ये है ना, ज्ञान और माहिती। ज्ञान के साथ आज हमारे पास इतना सारा, हमारे पास इतनी सारी भरपूर माहिती है, हम इतना सब कुछ जानते हैं और हम मान लेते हैं कि ये हमारा ज्ञान है। और ज्ञान तो सच सच रूप में इंसान को ज्यादा से ज्यादा हल्का बनाता है, किंतु हमारे पास इतना सारा ज्ञान है कि हम दिन ब दिन भारी हो गए हैं, और इतने भारी हो गए हैं कि अब वो आकाश की उड़ान भी कर नहीं सकते हैं। तो ये ज्ञान अष्टक में उपाध्याय जी कहते हैं कि ज्ञान तो वो है जो आपको आपके सही स्वरूप का पहचान करवा सके, आपको आपके सही स्वरूप की पहचान करवा सके, ऐसे ज्ञान की आपको आवश्यकता है। और एक बादशाह की बात याद आती है कि एक बादशाह के घर में एक इंसान घुस जाता है, और वो वहां उनके बादशाह के जो टेरेस है ऊपर, वहां वो घूम रहा है, यहाँ वहां घूम रहा है और घूम कर कुछ ढूंढ रहा है। बादशाह के सिपाही आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, यहाँ तो क्या कर रहा है, यहाँ तुझे किसने घुसने दिया? तो क्योंकि मेरा तो ऊंट खो गया है। कि अभी ये राजमहल के टेरेस में तुम्हें कौन सा ऊंट मिलेगा, और यहाँ तुम कैसे आ गए ऊंट खोने के लिए? तब वो कहते हैं कि अगर बादशाह इस महल में रहकर ऊंट ईश्वर को ढूंढ सकते हैं, अगर बादशाह इस महल में रहकर ईश्वर को ढूंढ सकते हैं, तो मैं अपना ऊंट इस महल में क्यों नहीं ढूंढ सकता? बादशाह को जो बात समझानी थी वो उस इंसान ने समझा ली। बात हम कहाँ चाहते हैं? हम चाहते हैं पूर्णता, हम चाहते हैं मोक्ष का सुख, किंतु ढूंढ उसके कहाँ रहे हैं, उसकी बात हमें फिर से एक बार सोचनी चाहिए। फिर से एक बार राबिया की बात आपके साथ करूंगी कि राबिया एक बार अपनी झुपड़ी में थी, संत थी, अभी तो सब लोग उसको जानने लगे थे, और वो अपनी झुपड़पट्टी में रह रही है, बड़े सुख शांति से साधना कर रही है। और एक बार वो रात को कुछ ढूंढ रही है, कुछ 4-5 घुड़सवार वहां से पसार होते हैं, वहां से पास हो रहे हैं, और वो पूछते हैं आकर राबिया को कि क्या ढूंढ रही है? क्योंकि मेरी सुई ढूंढ।
ये सुई यहाँ कहाँ, तुम इतने सारा घास है यहाँ, कहाँ तुम सुई ढूंढोगी? तो कि नहीं मेरी सुई, तो क्या आपको हम दूसरी सुई लाकर देते हैं, सुई लाकर देते हैं? तो कि नहीं मेरी जो सुई खो गई है मुझे वो चाहिए, मैं तो उसको ढूंढ रही हूँ। और सब लोग राबिया को मदद करने के लिए उसको वहां ढूंढना शुरू कर देते हैं, और सब लोग ढूंढ रहे हैं तो राबिया कहीं नहीं मिल रही है। तो एक ऐसा ही बुद्धिमान इंसान है इनके बीच, और वो पूछता है कि राबिया, आखिर में आपने इस सुई को देखा कहाँ था? आप जब कुछ काम कर रहे थे तो कुछ आइडिया है आपको कि ये कहाँ गिरी थी? क्योंकि हाँ, वो अंदर में खोली में बैठी थी, कपड़े कर रही थी, कपड़े सी रही थी और वहां गिर गई थी। तो सब लोग अपने सर पे हाथ डालते हैं, यार तुम अंदर अगर कर रही थी काम तो बाहर क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि हम सभी तो वही करते हैं। हम सब चाहते ईश्वर को है, लेकिन ढूंढते तो उसको मंदिर में है, कहीं और ढूंढते हैं, कहीं और ग्रंथों में ढूंढते हैं। बात संत इस तरह कहता है कि जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उस पाने के लिए सबसे पहले उसके स्वरूप को समझे। उसके अपूर्ण स्वरूप को ही हम पूर्ण मान लेते हैं, और उस पूर्ण रूप को फिर अपना अंतिम ये मंजिल ठान लेते हैं, तो फिर वो पूर्णता का अनुभव कैसे होगा? तो ज्ञान तो आपको जो सुख पूर्णता का अनुभव कराए, ज्ञान आपको संपूर्णता से अपने, मतलब ये जो जिसको मैं मल्टी डायमेंशन कहती हूँ, आपका ज्ञान सचमुच तो अनेकांत रूपी ज्ञान होना चाहिए कि मैं हर चीज का स्वीकार भी करूं, उसके अहंकार से मुक्त हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं किसी भी पूर्वग्रह से मुक्त हूँ। क्योंकि बात तो हमने ठान ली है कि मैं आज बात करूंगी तो मेरे बारे में ये सोचेगा, आज ये होने वाला है, और उसको तो पता है कि आज यहाँ स्विट्जरलैंड है तो ये तो ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले बात, हम पूर्वग्रह युक्त है, इस बात का हमें स्वीकार करना है। दूसरी बात, हमें ये हमेशा याद रखना है कि मैं जो जानती हूँ वो संपूर्ण नहीं है, उसमें भी किसी और एक दृष्टिकोण को आने की संभावना है, और अगर वो सही रूप से आए तो उसका स्वीकार भी। मैं आपको गांधी जी की बात करूं, गांधी जी इतने ही ओपन माइंडेड थे कि उन्होंने हर समय अपने पूरे जीवन में जितने भी इस तरह के नए अप्रोचेस आए, और जहां उनको लगा तो वहां वो फ्लेक्सिबल हुए। तो धर्म हमें फ्लेक्सिबल बनाता है, वो हमें रिजिड नहीं बना सकता है। तो ये एक लाइफ मैनेजमेंट है, और जिसको एक्चुअली हमें जीना है, जिसको रट्टा मार के हमें दिखाना नहीं है कि हाँ मुझे ज्ञान सार के इतने अष्टक याद है, मैं आपके सामने एक अष्टक पढ़ देती हूँ और फिर बस हो गया, 1 घंटे के बाद मैं उसको भूल जाऊंगी और बाहर जाकर नहीं। तो फिर उस ज्ञान सार को पाने का अर्थ ही कहाँ है? उस सार को मैंने अपने अंदर पाया ही कहाँ है? और फिर आता है मोह त्याग शम अष्टक, और उसके बाद आता है इंद्रिय जय अष्टक। ये 5 इंद्रिया है ना, वो हमें बढ़ाना चाहती है। इस 5 इंद्रिया, मतलब इस 5 इंद्रियों को हमने पूरा मतलब फ्रीडम दे दी है कि आओ तुम मुझ पर राज करो, तुमको अधिकार है मुझ पर जो करना है उस करने का। ये इंद्रिय जय अष्टक है। जब तक ये मन है ना, उसमें वापस से मन एक और एक है, ये 5 इंद्रिया तो है, मुझे ये अच्छा मेरे अंदर भी है, मैं बात जब कर रही हूँ, बट उस बात की एक जागृति जब तक कंटिन्यूस नहीं होती है ना, तब तक वो प्रैक्टिकल नहीं होती है, और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, गुजराती में एक शब्द है, मुझे उसका हिंदी शब्द नहीं पता है, केड़वू, उसको कल्टीवेट करना पड़ता है, उसको वो तैयार करना पड़ता है। तो वो जो है इंद्रियो जय वाली बात, और उसमें सबसे बड़ा है मेरा राजा मन। वो मन तैयार करता है कि हाँ आज इस चीज का मन हुआ, आज उस चीज का मन हुआ, और हम सब ये जानते हैं कि हमारा मन हमारे पास सब कुछ करवाता है। लेकिन वो दुर्योधन वाली बात आज याद कर लीजिए कि हाँ भाई, मन ये करवाता है, और थोड़ी देर के बाद समझ में भी आता है कि आज मम्मी पे जो गुस्सा किया वो गलत किया, आज सासू के साथ ये बात की वो गलत हो गई, आज इस चीज का मन हुआ वो गलत हुआ। हाँ वो याद आता है, किंतु वो याद आने के बाद हमारे पास एक बटन है डिलीट करना, हम उसको डिलीट कर देते हैं और वापस वो रिपीट करते हैं। तो बात यहाँ होती है कि अगर तू मनुष्य है, अगर तू जागृत है, तो वो तू उस चीज को कम से कम रिपीट ना कर।
उस चीज के प्रति से तेरा थोड़ा 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 अंतर बनाए जा। ये 5 इंद्रिया और एक तेरा मन, ये जो तुझे नचा रहा है, उसको थोड़ा सा तू कंट्रोल कर ले, क्योंकि तू जानता है कि ये तेरा राजा है सही रूप से, तो तू इसका राजा बन के दिखा। और जब तक ये मन के हम राजा नहीं होते हैं, तब तक ये इंद्रिय जय अष्टक वाली बात हमें सब, क्योंकि ये इंद्रिया ही है जो हमें सब कुछ करवाती है। हमारी भूख, हमारी रस की वृत्ति और हमारी बहुत सारी ये इंद्रिया ने हमें बहुत नचाया है। किंतु इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मन को कंट्रोल करना आवश्यक है। और इसके बाद तुरंत ही जो बात आती है वो क्रिया अष्टक और त्याग अष्टक की बात आती है। ये क्रिया और त्याग अष्टक देखिए तो आप तुरंत कहेंगे कि आज के लोग तो कहते हैं कि नहीं भाई, क्रिया तो नहीं, हम तो सिर्फ जानते हैं। नहीं जानते हैं, हमको क्रिया में तो कोई रस नहीं है। किंतु क्रिया बिना ज्ञान नहीं कबहू, क्रिया बिना ज्ञान नहीं कबहू, क्रिया ज्ञान बिहु नाहि। दोनों की आवश्यकता है। क्रिया के बिना, ज्ञान के बिना क्रिया न करो, और ज्ञान क्रिया जब करो तब ज्ञान के साथ करो। क्रिया ज्ञान देऊ मिलत रहतु है, दोनों मिलत रहते हैं। जो जल रस जल माही, जल और रस जिस तरह मिक्स हो जाते हैं, उसी तरह ये मिलकर चलने वाली बात है। और ये निस्पृह हुई अवस्था को धारण करके इस चीज को एक बार अगर समझ ले, तो फिर बात आती है कि वो अमेरिका की टेकरी पे बैठा हुआ संत है ना, उसको जाकर एक जर्नलिस्ट पूछता है कि भाई आपके पास कितना है और आपने कितना कुछ पाया है। तो वो कह देते हैं कि मैं तो इस समय विश्व का बेताज बादशाह हूँ। कि आपके विश्व के बेताज बादशाह थे कि हाँ, मैं मेरे अपने मन से विश्व का बेताज बादशाह हूँ, क्योंकि वो निष्ठुर है हर चीज के प्रति, इस भौतिकता के प्रति, ये जिस चीज जो सर्व संपन्नता है उसके प्रति वो पूरा निष्ठुर है। और वो ही बात इसमें वापस आती है कि तू निर्भयता अष्टक की ओर जा। कुछ अष्टक बीच में मैं धीरे धीरे छोड़ रही हूँ क्योंकि समय हमें कहीं आकर रोक न ले, इसीलिए। लेकिन निर्भयता अष्टक भी इतना ही महत्वपूर्ण है। अपना सामना उतनी ही निर्भयता से हमें करना है जितना हम दुश्मन का सामना करते हैं। क्योंकि याद रखिए कि जब कोई राजा युद्ध जीतता है ना, तो बहुत सारे सैनिक उसके पीछे खलास होते हैं, उनको सहन करना पड़ता है। किंतु कहा क्या जाता है, वो राजा जीत कर आया है। वो ये नहीं कहते ये सैनिक ने जीता, उस सेनापति ने जीता, हम क्या कहते हैं, राजा ने जीता। तो ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये मेरे हाथ ने किया, ये मेरे आंख ने किया, ये मेरे मन ने किया। किसने किया, सेजल ने किया। तो सेजल अपना सामना उतनी ही निर्भयता से करे। चित्त वृत्ति निरोध को हमेशा याद रखे, और जब तक ये याद रखेंगे तभी आप सर्व समृद्धि अष्टक को समझ पाएंगे। और उसके बाद मुनि जी ने बात की है ना, वो विवेक अष्टक की बात की है। विवेक इस सही और गलत का, मैंने आगे भी आपको कहा था कि जो गलत है, जो मिथ्याभिमान है, सम्यक दर्शन की रास्ते में हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें मिथ्यात्व को समझना पड़ता है। मिथ्यात्व को समझने के बाद उसको हम नकार सकते हैं। तो वही बात यहाँ विवेक में भी आती है कि विवेक तू सारा और सही और गलत का विवेक तू कर दे, और फिर तेरी दृष्टि जब खुल जाएगी तो तत्व दृष्टि अष्टक में बात आती है कि उस तत्व की दृष्टि तेरे अंदर एक बार खुल जाती है। और फिर लोक संज्ञा अष्टक और काफी अष्टक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात इसमें से मुझे करनी है, और वो है भाव पूजा अष्टक। कई बार आज बार बार ये चर्चा होती है और बार बार हर जगह सुनने मिलता है कि भाव है, किंतु वो तो ठीक है, वो भाव और लागनी और संवेदना वो सब बराबर है, किंतु इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए, हमें व्यवहारू होकर जीना चाहिए। इस पूरी दुनिया में रोबोटिक्स हो जाए, रोबोट्स आ जाएंगे, हाँ, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, लेकिन सोचिए कि अगर एक रोबोट जब ऑपरेशन करता है और एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, तो उसमें कितना फर्क होता है। फर्क ये होता है कि वो बहुत स्पेसिफिकली करेगा, बट वो इतना ही करेगा जितना प्रोग्रामिंग में हुआ है। उस समय कुछ ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो सडनली आ जाते हैं, वो मनुष्य ले सकते हैं, और उस समय मनुष्य अपनी सिक्स सेंस को फॉलो करता है। ये भाव अष्टक, जब तक वो समर्पण का भाव नहीं आता है, जब तक वो श्रद्धा का भाव नहीं आता है, तब तक आत्मा को समझने की बात हो ही नहीं सकती है। वो बहुत मुश्किल है, और उसके लिए
एक छोटी सी बात है कि जब इस दुनिया की रचना हुई और इस दुनिया की एक दलपत राम करके उस रचना की बात करते हुए मुझे याद आया बीच में कि हमारे एक है ना कवि है, पोएट, गुजराती के कवि है दलपत राम, और वो उनकी एक कविता है, और वो कविता में कुछ ऐसा है कि जो ऊंट है वो हर जंगल में घूम रहा है और कह रहा है कि भाई इसकी तो पूंछ लंबी है, इसको तो पैर टेढ़े है, इसका तो नख ऐसा, नाखून ऐसा है, कुत्ता है तो उसकी पूंछ ऐसी है, बगला है तो उसकी डोक लंबी है। तो वहां से कहीं शियाल आता है और कहता है इस ऊंट को कि भाई तूने इस सारी दुनिया के सारे लोगों के अंदर क्या क्या बुरा है वो तो देख लिया, किंतु एक बार आईने में जाकर तो देख कि तेरे तो 18 के 18 अंगों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये बात है कि ज्ञान सार हमें अपने आप को देखने की वापस एक दृष्टि देता है, मार्ग देता है। वो कहता है देख ये है, ये कमियां है और ये तेरा संपूर्ण, ये दोनों चित्र को हमारे सामने रख देता है और कहता है कि ये चित्र को जब तक तू सामने नहीं पाएगा तब तक तू कुछ नहीं पाएगा। आदर्श हमारा क्या है? मैं तो दयावान हूँ, शांति, समता, त्याग और वैराग्य, ये सारे आदर्श को हम लेकर चलते हैं और ये हमारे आदर्श हमारे बराबर मन के अंदर अंकित हुए हैं। दया, शांति, समता, क्षमा, त्याग, वैराग्य। किंतु मेरे घर में जो मैंने पौधे रोपे हैं वो किस चीज के हैं? राग, क्रोध, काम, दंभ, माया, लोभ, मोह, तृषा, ये सारे प्लांट्स हमने अपने बगीचे में लगा के रखे हैं और हर बार हम अलग अलग प्लांट का प्रयोग करते हैं और अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं कि मैंने गुस्सा इसलिए किया क्योंकि इसमें ये गड़बड़ थी। किंतु हर कॉइन की दो बाजू होती है। हम अपनी बाजू से ही अपनी बात को सही देख लेते हैं और दूसरी ओर देखते नहीं है। जब एक अंधा और एक बहरा किसी संगीत की सभा में जाता है तो अंधा कहता है कि वाह क्या आवाज थी, और बहरा कहता है वहां कहाँ आवाज थी, वहां तो सिर्फ एक वो लेडी थी, वो डांस कर रही थी और मैंने तो उसी को देखा। तो दोनों की दृष्टि में अपूर्णता है और इस बात पे दोनों झगड़ रहे हैं। अनेकांत की बात करें तो वो हाथी वाली बात भी आपको तुरंत आएगी कि किसी ने पूंछ देखी, किसी ने शरीर देखा, किसी ने उसके कान को देखा और सबने सिर्फ उतने ही दृष्टिकोण की बात की और उतने ही दृष्टिकोण के साथ उसको संपूर्ण समझ भी लिया और उसको संपूर्ण समझते समय वो भूल गए कि मेरी ये दृष्टि में इतनी कमियां रह गई है। ना मैंने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और निमित्त, ये पांचों को मिलाकर जो बात सोचनी थी वो नहीं सोची, क्योंकि किसी भी घटना कि सिकंदर मैं नहीं हूं, किसी भी घटना का सिकंदर मेरा पुरुषार्थ और मेरे अगले वाले कर्म है। वो द्रव्य, काल, क्षेत्र, भाव और निमित्त वहां आते हैं तभी वो बात होती है और जब तक ये बात हम नहीं स्वीकारेंगे तब तक हम अपने आत्मा के वो सच्चिदानंद स्वरूप को पा नहीं पाएंगे। और एक बार ऐसे ही होता था, मैंने आपको बात की कि आखिर तुलसीदास को मैं याद कर लेती हूँ कि इच्छा है सब दुख, हर दुख का मूल, इच्छा हमारी हर दुख का मूल है। वैसा ही एक लोक कथा में बात आई थी और ये बात मुझे बार बार ये बात कहनी अच्छी लगती है क्योंकि जब ये मनुष्य, मैंने बात वहां जहां रुकी थी वहां से जोड़ रही हूँ कि मनुष्य सृष्टि का जब सर्जन हुआ तब एक देव ने मनुष्य को एक चाबी दी कि अब ये मनुष्य सृष्टि का सर्जन हो गया है, आप इसमें रहने जा सकते हो, सब कुछ यहाँ हमने कर दिया है। ये लोक कथा है और ये चाबी है। तो उसने कहा कि ये चाबी जो है तू अपने पास जीवन भर रखना। तो और इसको मैंने मंत्र मंत्र डाले हुए, तो इसको तुम अपने पास जीवन भर रखना। तो और मैं तुमको ये मंत्र भी सिखा देता हूँ ताकि क्या होगा कि ये मंत्र तुम किसी और को सिखाओगे तो उसकी चाबी में भी ये मंत्र आ जाएगा और उसको भी ये बहुत ही उपयोगी होगा। तो वो इंसान बहुत क्यूरियस है, वो जानना चाहता है कि भाई आखिर वो मंत्र क्या है, मैं अगर आपको कुछ दूंगी तो आप आखिर इसका होगा क्या, ये क्या है चीज। तो पूछते हैं कि ये मंत्र, ये जो चाबी है उसमें मंत्र क्या है और उससे क्या लाभ होगा। इंसान है ना और वो भी बनिया है मेरी तरह, तो पूछता है भाई इससे लाभ क्या होगा। तो ईश्वर ने कहा कि ये चाबी है ना, उसके अंदर एक मंत्र है जिसका नाम है संतोष। ये संतोष बस तू रखना अपने पास, तो पूरी जीवन भर तुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तेरे पास रखना, जब तक तू ये अपने पास रखेगा तो पूरी जिंदगी संतोष ही रहेगा। और सुन, ये अबे पास तेरे पास यूनिक चीज है, तू इसको शेयर करना सबके साथ ताकि पूरी दुनिया में ऐसी ही खुशहाली आ जाए। वो इंसान ने किया कि उन्होंने किया कि नहीं ये तो मेरी यूनिक चीज है, उसने घर पे गए उस चाबी को तिजोरी में रख दिया और फिर वो मंत्र था वो उसने किसी को नहीं दिया। ऐसा ही हमारा है, हमारे पास जो संतोष है वो हमने सबको नहीं दिया और वो सबके साथ नहीं बांटा, इसीलिए
आज पूरी दुनिया में इतने सारे सवाल हमारे सामने, क्योंकि जो मेरी चीज है वो मुझे यूनिक रखनी है। मेरी चीज है, उसका गुजराती में वापस कहूंगी कि हमारे कवि मकरंद दवे थे, वो कहते थे गमता नो करिए गुलाल, जो अच्छा लगता है उसको सबके साथ बांटो, उसको उसका परिग्रह की बात से छूटो, उसका त्याग कर को, और जो आनंद है, वो जो प्रसन्नता है, उसको सबके साथ बांटना है। किंतु मनुष्य के पास दो ट्विंस ब्रदर है, और एक है उसका इच्छाओं का विज्ञान और दूसरा है उसका विचारों का विज्ञान। इच्छाओं का विज्ञान हमेशा आगे चलता है और साथ में विचारों को विज्ञान दूसरी ओर चल रहा है, और दोनों का बहुत ही संबंध है एक दूसरे के साथ। और हर चीज में उसकी महत्वाकांक्षा है, उसकी तुलना है, उसकी कंपटीशन है, और कंटिन्यूसली लॉजिकली वो अपने आप को इस इच्छाओं के विज्ञान और विचारों के विज्ञान के साथ दौड़ रहा है। किंतु उसमें श्रद्धा डालना वो भूल गया है, और श्रद्धा डालना भूल गया है, इसकी वजह से उसके पास एक नेगेटिविटी का वो बड़ा सा एक गमला आ गया है, बड़ी सी तिजोरी आ गई है, और उस नेगेटिविटी ने उसको द्वेष, कामी, क्रोधी बना दिया है, और विषाद को पूरा अपने आप रख दिया है। और वो बात क्या करना चाहेगा? वो बात करना चाहेगा, मैं काउंसिलर की बात करेगा, वेल बीइंग की बात करेगा, लाइफ को कैसे किस तरह अच्छे से जी जाए। ये सब करने के लिए कोई भी क्लास, कोई भी प्रैक्टिकली कुछ नहीं करने। ये संतोष नाम की चाबी का जो मंत्र हमने तिजोरी में रख दिया था और सबके साथ नहीं बांटा था, वापस उसको रिवाइव करना है। गुरुदेव ने यहाँ जो कहा है, त्याग, क्रिया, तृप्ति, निर्लेप, निष्पृहता, मौन, विद्या, विवेक, माध्यस्थता, निर्भयता, अनात्म प्रशंसा, तत्व दृष्टि, सर्व समृद्धि, सिर्फ आप इस अष्टक के नाम भी पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि मेरी जीवन का दृष्टिकोण अपने आप इससे खुल सकता है। किंतु आदर्श फोटो फ्रेम की तरह है, जो दीवार पे हम लटका देते हैं, और वृत्ति जो हमारी थोड़ी सी खराब हो गई, थोड़ी सी मलिन हो गई है, उसको अंदर रखते हैं, और उसके ऊपर हम घोड़े सवार होकर चलते आ रहे हैं। उस आदर्श को निकाल के उसको अपना प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है, किंतु ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अप्रोच में एकाकी वृत्ति है, अप्रोच में हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है, अप्रोच में लिमिटेड दृष्टिकोण है, और जब तक बात करनी है सेटिस्फाई की, बात करनी है हैप्पीनेस की, और सोचते हैं अनहैप्पीली, सोचते हैं, शंका करते हैं, तर्क करते हैं, और उस चित्त को समझने के लिए तैयार होते नहीं है। और इसीलिए कोई कहते हैं कि अगर आपके हाथ में श्रीमत की बात करूं, तो श्रीमत को जब किसी झवेरी ने पूछा कि अगर आपके हाथ में वो बड़ा सा कीमती सा हीरा आ जाए तो क्या करोगे? तो क्या करूंगा, तो वो तो विष के समान है। तो फिर पूछते कि भाई आप मुंबई में रहते हो, आप मुंबई के बारे में सोचते हो? तो कि वो तो श्मशान के जैसी है। ये वृत्ति, ये संतमय वृत्ति जब तक हृदय में नहीं धारण होती है, तब तक हम अपने आप को पूर्ण रूप से, अपने आत्मा को पूर्ण रूप से जान नहीं सकते हैं। और ये आत्मा को पूर्ण रूप से जानने के लिए ये एक बार फिर से तत्व को संपूर्ण भूल के एक स्टोरी की तरह, एक नॉवेल की तरह जब ज्ञानसार को पढ़ते हैं और उसके हर शब्द को अंदर उतारते रहते हैं, तब समझ में आता है कि ओ। और एक बात और कहूं, अपनी बात कंप्लीट करने से पहले, नील जी आ गए हैं मुझे पता है, कि निस्पृहता, इच्छा रहित स्थिति, निर्लेपता, ये सारी चीज हमें अवेयरनेस की ओर ले जाती है। संतोष और संयम हमें स्वीकार करना सिखाता है। मौन का अपना एक महिमा है। हर सवाल का जवाब देना नहीं जरूरी नहीं होता है। कुछ ऐसी होती है जिसको हम मौन से भी उत्तर दे सकते हैं, और उसके लिए फिर से एक बार ज्ञान सार को प्रैक्टिकली लाइफ के साथ जोड़ते हैं, तो सचमुच मैं इसको कहती हूँ कि एक मल्टी डायमेंशन अप्रोच है। कोई काउंसिलर, कोई हैप्पीनेस की कोई 7 स्टेप, कोई 5 स्टेप की जरूरत नहीं है। एक ऐसे श्रद्धा के साथ ग्रंथ के पास जाकर अपने आप को हर वृत्ति से, हर प्रेजुडाइज से, किसी भी नाम से मुक्त करके बहते पानी की तरह जब देखते हैं ना, तो उस पानी का जो ठंड होती है ना, उसका एक ये होता है, ठंडक सी होती है। आप पानी के पास बैठते हैं ना, तो उसको आप समझ पाओगे, उसका आप अनुभव कर पाओगे। और अनुभव को सच कहूं ना, तो वो शब्दों में भी मैं आपके सामने नहीं रख सकती, लेकिन ये बात वापस फिर से हमें अलग रूप से अपना आप का सामना करना सिखाती है। बहुत ही आभार। इस बात करते हुए कहीं भी आपको अगर मेरी शब्दों से दुख पहुंचा हो तो मैं माफी चाहती हूँ, मिच्छामि दुक्कडम। और फिर से एक बार आप सभी ने इतनी अच्छी तरह मेरी बात सुनी, अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपकी आभारी हूँ। जय जिनेंद्र।
थैंक यू सो मच सेजल बहन। इतना इंटरेस्टिंग ये विषय है एक्चुअली, मीन्स आज मालूम पड़ा कि किस तरह महोपाध्याय जी ने पूर्णता से शुरुआत की है। और आप एक एक अष्टक के बारे में बता रहे थे। डेफिनेटली जब एक एक अष्टक के बारे में सुन रहे थे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप 40 मिनट्स में हमको इतना सारा दे सको। बट आपने एक तो इसका परिचय दिया ये ज्ञान सार का। सो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उन्होंने ये ज्ञानसार के बारे में जितनी भी अष्टक के बारे में सुना तो उनको एक ऐसी इच्छा हुई रहेगी कि हमें ये ग्रंथ की पढ़ाई करनी है। वही हमारे इस सेशन की सार्थकता है। और महोपाध्याय जी ने जो हमें खजाना दिया है ज्ञान का, जिस तरह सेजल बेन आपने कहा कि इसके अंदर में सब कुछ समाहित हो गया है। मीन्स आपको आपको ओवरऑल प्रोग्रेस करना है और आप इस 32 अष्टक को खाली पढ़िए समझिए और आप आपकी प्रोग्रेस की लाइन में आगे बढ़ सकते हो। बहुत ही सुंदर विषय रहा। और जिस तरह आपने इतने सारे संतों के नाम, इतने सारे कवियों के नाम पूरे सेशन के अंदर लिए और ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा आपने जो एक एक सीख दी वो भी बहुत ही सराहनीय है और डेफिनेटली हमारे सबके लिए यूजफुल होगी। संत राबिया के बारे में आपने बताया, श्रीमद राजचंद्र जी की जो सोच थी उसके बारे में बताया, गांधी जी के बारे में बताया, और वो दलपत राम की कविता के अंदर आपने पूरा ज्ञान सार का सारांश दिया कि जिस तरह ऊंट सबके अंदर दोष देखता था और खुद के ही पूरे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं दोष थे, तो उसी प्रकार हमारे खुद को अगर दर्पण की भांति दर्पण के अंदर अगर हमें देखना है तो हमें ज्ञान सार के अंदर प्रवेश करना है। तो थैंक यू सो मच ये जैन टॉक के मंच पे आने के लिए और हमें इतना अमूल्य ज्ञान देने के लिए। और हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता है इससे लाभान्वित हुए रहेंगे और डेफिनेटली ये टॉक बार बार सुन के हम बहुत सारी चीजें इसके अंदर से ले सकते हैं। और बार बार सुनने के लिए बहुत छोटा काम करना है, आपको जैन फाउंडेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और इसके ऊपर ये टॉक खत्म हुआ और 2 ही दिन में इसका रिकॉर्डिंग उस एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएगा कि जिसके माध्यम से आप इस टॉक का बार बार चिंतन कर सकते हो और इसके अंदर जितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमारे सीजन बहन ने बताया वो हमारे जीवन में हम यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम पहले सेशन को विराम देंगे। थैंक यू सो मच सेजल बहन।